प्रियंका तिवारी आज दिन भर की बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया है। गुरुवार को हुई वोटिंग में इसके पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़े हैं। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद इस वोटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता, यानी कि राष्ट्रपति खुद ये निर्णय नहीं ले सकते थे। ईरान जंग को लेकर विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी सैन्य अभियान पर अंतिम निर्णय संसद ही ले। ताज़ा घटनाक्रम के बाद इसे सीनेट में लाने के लिए दोबारा से कोशिश करनी होगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार प्रोफेसर डॉक्टर करोड़ी सिंह जी अधिक जानकारी के साथ इस पूरी खबर पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। करोड़ी जी, ये जो आज जिस तरीके से गुरुवार को वोटिंग हुई और ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसमें किसे राहत और किसकी आफत हुई है? करोड़ी जी देखिए प्रियंका, ये पहली बार नहीं है। ये अमेरिकन कांग्रेस में 13 बार हो चुका है और जून के महीने में जब हुआ था तो वो ट्रंप के वार पावर्स को कर्टेल करने के लिए दोनों सदनों ने रिजोल्यूशन पास कर दिया था, लेकिन व्हाइट हाउस ने उस समय उसको इग्नोर कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि अब वार्ता चल रही है, वार नहीं चल रहा है, तो वो जो 60 दिन की लिमिट थी वो लागू नहीं होती है। अब फिर ईरान और अमेरिका में वार हो गया, ये सेकेंड टाइम है, तो उसकी जो 60 दिन की लिमिट है वो सितंबर में होगी, तो उससे पहले परमिशन लेने की जरूरत होती है। लेकिन जो गुरुवार को वहां की सीनेट में पास हुआ उसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये है कि एक डेमोक्रेट है वो व्हाइट हाउस के, इट मीन्स ट्रंप के वो जो वार डिक्लेरेशन ईरान पे उसके समर्थन में आया है, जबकि 3 रिपब्लिकन हैं जो ट्रंप की पार्टी के हैं, वो डेमोक्रेट्स के साथ है, वो एंटी वार हैं। तो अब ऐसी स्थिति में 49 और 50 का यानी 1 का अंतर रहा है। तो अब डेमोक्रेट्स ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर में स्थिति बदलेगी और उसमें ट्रंप के जो वार पावर्स हैं उनको पूरी तरह कर्टेल किया जाएगा, क्योंकि सितंबर के बाद में जो मेन चुनाव होने हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, जिसको मिड टर्म पोल वो कहते हैं, उसके लिए 2 महीने ही रहेंगे। तो जो सीनेटर्स या रिपब्लिक वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हैं उनको चुनाव मैदान में जाना पड़ेगा, सीनेटर्स को भी वहां अपनी पार्टी के कैंडिडेट का सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस समय अमेरिका की जनता की भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि अमेरिका की जनता है वो इस समय वार के पक्ष में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेट ये मान के चल रहे हैं कि सितंबर में पूरी स्थिति बदल जाएगी और बहुत से रिपब्लिकन्स हैं वो डेमोक्रेट्स के साथ आ जाएंगे। लेकिन अभी है वो 60 दिन की लिमिट लागू नहीं होती है, क्योंकि ये सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम था उस समय ट्रंप ने सीनेट को और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को ये कह दिया कि वार है ही नहीं, अभी तो बातचीत चल रही है, सीज फायर है, तो वही स्थिति अब भी बन गई है। तो इससे ऐसा लगता है कि वार कुछ समय के लिए कंटिन्यू करेगा, लेकिन इस समय जो वार की स्थिति है वो बड़ी डेंजरस लग रही है। पहले इजराइल, अमेरिका और ईरान का वार था, लेकिन अब जिस तरह का एस्केलेट हो रहा है, जॉर्डन और इजिप्ट भी इसके जद में आ गया है। बेब अल मंदाब है, वो भी स्टेट भी बंद हो गया, वो रूट भी। और अगर इजिप्ट आता है, जैसे इजिप्ट के पोर्ट पे भी अटैक हुआ है, ईरान ने अभी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन किसी ने भी किया हो, चाहे वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो किसी की तरफ से, कोई कैसी भी स्थिति हो, लेकिन वो स्वेज कैनाल वाला रूट है, तीसरा रूट, उस पे भी संकट आ सकता है। एक दूसरा महत्वपूर्ण यह है कि यूक्रेन वार और ये ईरान, अमेरिका, इजराइल वार दोनों मुझे लगता है कि जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के शिप पे यूक्रेन ने कैस्पियन सी में अटैक किया है, और अगर इस तरीके से एस्केलेट होगा, यूक्रेन वार और ईरान वार दोनों जुड़ जाएंगे,
तो ये बहुत खतरनाक स्थिति की तरफ जा रहा है। अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पैटर्न को स्टडी करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो सब देश एक साथ वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित नहीं हुए थे। स्वयं अमेरिका भी 1942 में सम्मिलित हुआ था। तो दुनिया के लिए स्थिति बहुत खतरनाक बनने की संभावनाएं अब कुछ दिनों से ऐसी लगने लग गई हैं। इसके अतिरिक्त सीनेट में जो सैंक्शंस लगाने का बिल है, जिसको लिंडसे ग्राहम बिल के नाम दे रहे हैं, वो भी रख दिया गया है। उसमें 12 और 86 का मत विभाजन है, तो रख तो दिया, अब उसमें डिबेट होगी और अंतिम रूप में किस तरह से जाता है। तो जिन पे 100% टैरिफ लगाने की बात है, उसमें भारत भी है, चीन भी है, अगर वो रशिया से ऑयल लेते हैं तो अजरबैजान भी है, हंगरी भी है, बहुत से देश हैं। इसके अलावा कुछ देश हैं वो रशिया से तेल तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन यूरोप के देश हैं वो गैस ले रहे हैं। तो वो सैंक्शंस बिल पास हो जाता है, वार इस तरह से एस्कालेट होता है। तो लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की या तरफ जा रहा है, जिसको हम दुनिया के लिए बर्बादी कह सकते हैं। तो ये जो पैटर्न की हम स्टडी करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और आज की स्थिति जिस तरह से डेवलप हो रही है, ये बहुत ही निराशाजनक और खतरनाक स्थिति बन रही है प्रियंका जी। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करोड़ी जी, इस पूरी चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।